और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तुनिशा सुसाइड केस में, जहां पुलिस सूत्रों ने एक बड़ा दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीजान खान को यह अच्छे से पता था कि तुनिशा को कुछ मेडिकल इश्यूज हैं और वो बेहद सेंसिटिव है। इसके बावजूद शीजान न सिर्फ तुनिशा के साथ रिलेशनशिप में रहा, बल्कि बाद में उसने उससे ब्रेकअप भी कर लिया। तुनिशा के सुसाइड करने की एक बड़ी वजह हो सकती है और शीजान खान इस बात से बहुत अच्छे से अवेयर था, जानता था कि किस तरह से सेंसिटिव नेचर की है तुनिशा। मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ। मृत्युंजय, ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं पुलिस सोर्सेस। जी बिल्कुल, तुनिशा की मां ने जब अपना बयान दूसरी बार दिया था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि तुनिशा बहुत सेंसिटिव लड़की थी। यहां तक कि सेट पर जो भी घटनाक्रम होते थे वो घर आकर उनसे साझा करती थी, उन्हें बताती थी। और ये बात शीजान को भी पता था कि 20 साल की लड़की ये बहुत नाजुक है, बहुत सेंसिटिव लड़की है और बातों को बहुत ज्यादा दिल पर ले लेती है, और इसकी जानकारी शीजान को थी। ऐसे पर जब ब्रेकअप की बात शीजान ने कही तो जो तुनिशा है वो घर आने के बाद बहुत फूट फूट कर रोई और उसने आकर सभी बातें अपनी मां से बताई और ये भी साझा किया कि शीजान अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है, इस प्रकार की बातें की। और दूसरे दिन से इसके स्वास्थ्य पर, तुनिशा के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ने लगा। इस बात की जानकारी शीजान को थी, लेकिन इसके बावजूद शीजान ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि चीजों को ठीक किया जा सके। इस प्रकार का आरोप उनकी मां ने लगाया है और शीजान को ये पता था कि लड़की बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है और वो बार बार सेट पर उसके जो मेकअप रूम था वहां जाता था, उसके साथ बैठता था, बातें करता था। एक और बड़ी खबर दर्शकों को इस वक्त बता देते हैं। तुनिशा डेथ केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक शीजान खान के कई अफेयर हो सकते हैं, क्योंकि शीजान के फोन से कई लड़कियों के साथ जो व्हाट्सएप चैट मिली है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। इस मामले में जिन लड़कियों से शीजान ने व्हाट्सएप के जरिए बातचीत की थी उन सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार जुड़े। मृत्युंजय, जी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और हम ये बातें कर रहे हैं कि जो चैट मिले हुए हैं उस चैट को एनालाइज करना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ तुनिशा और शीजान के बीच जो चैट है वो 250 पन्ने का चैट है और ये चैट जून महीने से लेकर अब तक का चैट है। तो ऐसे बहुत सारे को स्टार्स के साथ में, महिला मित्रों के साथ में शीजान के चैट हैं। इसमें से पुलिस ने जो कुछ चैट एनालाइज किए हैं तो पुलिस को इस बात का एहसास हुआ या फिर ये इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इसके कई महिलाओं से बहुत दोस्ती से अतिरिक्त संबंध थे और उन चैट को बहुत ज्यादा एनालाइज करना है। चूंकि बहुत सारे जो चैट है वो 500 पन्नों 600 पन्नों के चैट हैं, उन चैट्स को बहुत बारीकी से पढ़ना, उसको एनालाइज करना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब इस बारे में शीजान से पूछा जा रहा है कि आपके इतने महिला मित्रों के साथ बातचीत होती थी, उनके साथ किस प्रकार का संबंध था, इस पर शीजान सिर्फ यही कह रहा है कि वो सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे इंडस्ट्री के दोस्त और साथी हैं, को स्टार्स हैं। इस पर वो मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरा किसी प्रकार के महिला के साथ संबंध था। लेकिन जो बातें सामने आई हैं, खास करके चैट डिलीट करने वाली, किसी से आप लगातार बात करते हैं, फिर कुछ दिनों की जो चैट्स हैं वो चैट डिलीट हो जाते हैं, दिन के कुछ घंटों के जो चैट है वो डिलीट हो जाते हैं। इसीलिए पुलिस को लगातार शक है कि इसका और अन्य महिलाओं से भी संबंध है। उन चैट को पूरा डिटेल निकालना, बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को एनालाइज बता देते हैं। तुनिशा की मौत को लेकर एक और ये अपडेट मिल रहा है। तुनिशा को शीजान के अफेयर्स के बारे में जानकारी हो गई थी और इसी को लेकर 24 दिसंबर को शीजान और तुनिशा के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी और बाद में तुनिशा ने खुदकुशी कर ली। मृत्युंजय, ये भी जानकारी मिल रही कि तुनिशा को मालूम पड़ गया था शीजान के अफेयर्स के बारे में। निश्चित तौर पर सेट पर यह घटना हुई थी। तुनिशा ने शीजान का फोन देख लिया था और उस फोन में किसी महिला के साथ चैट थे। उस चैट को लेकर इन दोनों के बीच में बहुत बहस हुई थी, बहुत झगड़ा हुआ था। इस प्रकार की गवाही भी कुछ गवाहों ने दिया हुआ है। अपने बयान में ये बातें कही है कि सेट पे उनकी नोकझोंक हुई थी। आमतौर पर बहुत दोस्ती और साथ में रहते थे, साथ खाना पीना करते थे, लेकिन उस दिन झगड़ा भी हुआ था, बहस भी हुई थी और बहुत से लोगों ने अपने बयान में बात कही है कि शीजान ने तुनिशा को इस बात को लेकर थप्पड़ भी मारा था। इसी बात से तुनिशा बहुत नाराज थी, दुखी थी और ये एक ब्रेकअप की बड़ी वजह मानी जा रही है और उसी वजह से तुनिशा ने ये कदम उठाया होगा। अब तक का ऐसा पुलिस का अनुमान है। इसीलिए पुलिस चाहती है कि और इस मामले में जांच गहराई से किया जाए और तथ्यों को सामने लाया जाए। एक अपडेट दे दूं, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो आपको बता दें, यहाँ पर दर्शकों को बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ब्रेकअप करने के बाद भी शीजान ने तुनिशा को अकेला नहीं छोड़ा। वो सेट पर लगातार किसी न किसी बहाने तुनिशा से बातचीत करता था। यही वजह है कि तुनिशा इस रिलेशनशिप से कभी मूव ऑन कर ही नहीं सकी और डिप्रेशन में चली गई। मृत्युंजय,
निश्चित तौर पर ये जो चैट से खुलासे हुए हैं इसी को पुलिस आधार बना रही है। दरअसल भले ही सीजान ने ब्रेकअप कर दिया था, ये बात 15-16 दिन पहले की थी घटना के, लेकिन उसके बावजूद सीजान उससे व्हाट्सएप पर बात करता था, उससे फोन पर बात करता था। यहां तक कि जब वो शूट पर आती थी तो मेकअप रूम में सीजान उसके कमरे में जाता था, उससे बात करता था, कहीं ना कहीं इर्द गिर्द रहता था। ऐसे पर तुनिशा को समय नहीं मिल पाया या फिर वो इससे मूव ऑन नहीं हो पाई। और एक और बात बता दें कि दोस्तों ने और परिवार के लोगों ने सलाह दिया था कि कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक ले लो और कहीं बाहर चली जाओ। उसने तय भी किया था 24 दिसंबर की रात को वो चंडीगढ़ जाने वाली थी। चंडीगढ़ में दरअसल आने वाले 2 दिनों में उसको छुट्टियां मिली हुई थी, तो वो चंडीगढ़ में अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती थी। लेकिन सेट पर जो ये बातें हुई तुनिशा और सीजान के बीच में, दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ा या बातें हुई, बहस हुई, उसके बाद तुनिशा ने ये कदम उठा लिया। तो ये चौंकाने वाली बातें पुलिस की जांच में अब तक सामने आई हैं। हम दर्शकों को बता रहे थे कि सीजान की मां, दोनों बहनें यहाँ कोर्ट में पहुंची हुई हैं और आरोपी को भी दूसरे रास्ते से कोर्ट के अंदर ला दिया गया है। आयोग का इंतजार है, जांच अधिकारी जो और थोड़ी देर में अदालत की एक कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मृत्युंजय, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सीजान को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया है। उसकी जो माँ है और बहन है वो भी इस वक्त कोर्ट परिसर में अंदर मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी मृत्युंजय हमारे सहयोगी दे रहे थे कि वसई कोर्ट में सीजान को लाया गया है और उनकी मां, सीजान की मां और सीजान की बहन भी इस पेशी के दौरान वहां मौजूद रहने के लिए कोर्ट परिसर में आ चुकी हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और रिमांड मांग सकती है अदालत से, क्योंकि पुलिस का लगातार ये कहना है कि सीजान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार सवालों को लेकर अपने जवाब बदल रहा है, अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर रहा है। इस बीच पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 250 पन्नों की जो चैट है वो भी निकाल ली गई है, जो सीजान और तुनिशा के बीच में थी। जून महीने से ये बातचीत का सिलसिला था, व्हाट्सएप चैट थी, वो 250 पन्नों की चैट है, उसे अब एनालाइज किया जाएगा। और साथ ही सीजान के कुछ और लड़कियों से भी लिंक होने की बात निकलकर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि शायद तुनिशा को इस बात की जानकारी हो गई थी, इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ और सेंसिटिव है तुनिशा जानने के बावजूद भी सीजान ने उससे ब्रेकअप किया। यहां पर ये आरोप तुनिशा के परिवार ने लगाए हैं। अब कोर्ट में क्या होता है वो भी अपडेट आपको आगे पहुंचाते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।